कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से जो भी स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट है, जो भी अभी 12th पास होंगे और वो अपना करियर या फिर अपना एकेडमिक आगे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट इसमें BBM में अगर अपना करियर करना चाहते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से CET लागू हो चुकी है इस साल से। ये अपना फर्स्ट ईयर रहेगा CET रिलेटेड। तो हम CET क्या है, किस प्रकार से लागू होगी, कौन से महीने में एग्जाम होगी, एग्जाम फॉर्म कब भरना है, सभी चीजें हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में इसका सिलेबस क्या होगा ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इन कोर्सेज के लिए BCA, BBA, BMS, BBM इन कोर्सेज के लिए अभी इस साल से CET लागू हो चुके हैं। तो वन बाय वन फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पोर्शन में उन्होंने सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना 21 मार्च 2024 से चालू हो चुका है और आपको कब तक फॉर्म भरना है, 11 अप्रैल 2024 यहाँ तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahaCET.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप टोटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल इंफॉर्मेशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और कुछ क्या इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हम डिस्कस करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो देखिए, आगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यू मस्ट बी 12th पास। जो 12th के स्टूडेंट है अभी HSC कंप्लीट करेंगे उनके लिए है। आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन में कौन सी फील्ड लेना चाहते हो, अगर कुछ ये पर्टिकुलर 3-4 फील्ड है BCA, BBA, BMS, BBM इनके लिए अभी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से CET लागू हो चुकी है। तो देखिए, हम इसमें कुछ चीजें देखती है। जब भी हम सबसे पहले अगर हम इसको फॉर्म फिल करेंगे तो कौन से कैंडिडेट्स के लिए कितनी फीस रहेगी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जो महाराष्ट्र रेसिडेंशियल है, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज फीस रहेगी। या फिर अदर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र भी रहते हैं उनके लिए भी 1000 रुपीज फीस रहेगी। और जो भी कैंडिडेट्स SC, ST, VJ, NT या फिर OBC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इससे बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपीज जो रहेगी अपनी फीस, जो भी एग्जाम फीस रहेगी। आप जब भी आप इनकी CET हो जाएगी, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट लगने के बाद सिमिलर जो MBA CET के लिए होता है, सिमिलर कैप राउंड प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाली है। तो आगे और नोटिफिकेशन में क्या दिया है, उसके बाद हॉल टिकट जनरेट होगी तो वो आप ऑब्वियस बात है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पेज पे उन्होंने कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब आगे देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो सबसे मेन दोस्तों जो होता है सिलेबस, एक्चुअली उसी के रिगार्डिंग डाउट होता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी सब चीजें हम डिस्कस करते हैं, सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये टोटल जो मार्क्स है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 100 मार्क्स के पेपर में जो अपने एक्चुअली बाकी CET के लिए जो भी सिलेबस होता है वही कॉमन सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। आपके लिए रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40 और उसके लिए 40 मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ में सेकंड सब्जेक्ट आता है अपना रीजनिंग, वर्बल एंड अरिथमेटिक। इसमें कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट्स भी अपने हमें देखने को मिलेगा। वो आता है एक्चुअली 30 मार्क्स के लिए, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 30 मार्क्स आ जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दोस्तों थर्ड अपना सब्जेक्ट रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी रहेगा 15 मार्क्स के लिए। और ऑब्वियस कंप्यूटर बेसिक रहेगा जो रहेगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए रहेंगे। ऐसे टोटल अपने 100 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। और इनमें अब मैं आपको गौर करना चाहता हूं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। टेस्ट का टोटल ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स के रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगी। साथ ही साथ में ये ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन रहेगी। तो एग्जामिनेशन कब होगी, क्या होगी, हम इससे डिस्कस करेंगे। अब हमें लास्ट डेट तो हमने देख ली है,
अब इसकी एग्जाम कब हो सकती है, तो अभी दोस्तों इलेक्शन पीरियड चालू है। जब इलेक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा तो टेंटेटिव डेट में यहाँ पे लिख के चलता हूँ कि मिडल के जून मिडल में ही इसकी एग्जाम होना पॉसिबल है। तो जब भी इसकी एग्जामिनेशन रहेंगी तो जून मिडल में एक्सपेक्टेड है कि इसकी एग्जामिनेशन रहे। तो आगे और देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, वो इंफॉर्मेशन उतने हमारे काम के नहीं है। और आगे कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है क्या, तो इन्होंने एक सैंपल पेपर भी दिया है। तो सैंपल पेपर को भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो सैंपल पेपर में दिया है इन्होंने कुछ जीए के क्वेश्चन दिए हैं और इन्होंने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। जो रीजनिंग का पार्ट रहेगा ये रीजनिंग का पार्ट रहेगा, ये अपनी इंग्लिश या फिर जीए के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो थोड़े देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चंस को दिया हुआ है, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया है। कुछ स्टैटिक या फिर करंट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों हमें इतना समझ में आया कि इस साल पहली बार सीईटी लागू होने वाली है, तो ये सीईटी काफ़ी आसान होने वाली है। और हमारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इसमें डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स है उनके सारे सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे और इसके बारे में और जानकारी लेते रहेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीईटी तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद एक्चुअली हमारी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो वो एक्चुअली प्रोसेस क्या रहेगी, आपके लिए कौन सी बुक अवेलेबल है पढ़ने के लिए, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ करियर कैंपस आपके लिए लेके आया है दोनों भी मोड में बैचेस। एक तो आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो या फिर ऑफलाइन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। ऑनलाइन बैच जो है अपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल से ये बैच चालू होगी। और ऑफलाइन बैच हमारी 5 अप्रैल से अपनी ऑफलाइन बैच चालू होगी। इन ऑनलाइन बैचेस में और ऑफलाइन बैचेस में आपको टोटल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। टोटल जो भी सिलेबस है रीजनिंग का, अर्थमेटिक्स, साथ साथ में इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, साथ साथ में जीके एंड जनरल अवेयरनेस, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। वन डे में 1 लेक्चर का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ 27 मार्च से हम फ्री क्लासेस यहाँ पे लगाने वाला है। यूट्यूब चैनल पे हमारे पास फ्री क्लासेस रहेंगे, उसमें हम कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में आने वाली एग्जाम सीईटी के लिए हम किस प्रकार से विद इन 2 महीने में हम प्रिपेयर करें, इस प्रकार से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों भी हम इस करियर कैंपस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन हम बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑफलाइन बैच अपनी भी रहेंगी 5 अप्रैल से। तो ऑफलाइन बैच कहाँ पे रहेगी, हमारा सेंटर है नागपुर में अपना सेंटर रहेगा। ऑफलाइन बैच के लिए स्टूडेंट जो भी इनरोल करने चाहते हैं नागपुर में भांडे प्लॉट स्क्वायर यहाँ पे अपना सेंटर है, यहाँ पे आप ऑफलाइन बैचेस कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों इसमें हम बैचेस कंडक्ट करने वाले हैं। 27 मार्च से हमारे फ्री क्लासेस रहेंगे यूट्यूब पे 31 मार्च तक। तो यहाँ से आप सिलेबस को कम से कम डिस्कस कर सकते हो, हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस दोनों भी चालू करेंगे। तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ कि ऑफलाइन बैचेस के लिए या फिर ऑनलाइन बैचेस के लिए भी आप कौन से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए 989897770008 इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ में ऑफलाइन बैचेस के लिए आप इंक्वायरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी टाइम अपने पास बहुत ही कम है, विद इन 2 मंथ्स में हमें कंप्लीट करना है। 2 मंथ्स में हमें कोई भी हालत में हमें सीईटी के लिए हमें आगे बढ़ना है, सीईटी हमें क्रैक करना है। तो इसलिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी मोड में बैचेस कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में आपके लिए हम नंबर ऑफ वीडियोस और नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके लिए हम लाते जाएं, ठीक है दोस्तों।
थैंक यू सो मच।